हेलो फ्रेंड्स, मैं गायत्री एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम 34 चेस्ट के लिए ब्लाउज़ की बैक नेक डिज़ाइन बनाकर तैयार करेंगे। तो ये हमने ब्लाउज़ लिया है। यहाँ पर इसमें जो बॉर्डर है वो हम स्लीव्स में डालेंगे। तो ये हमारा मेन फैब्रिक है ब्लाउज़ का और ये अस्तर वाला कपड़ा है। तो सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े पर ब्लाउज़ के बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमने अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करके रख दिया है। फ़ोल्डेड साइड हमारी तरफ है। सबसे पहले नीचे की तरफ जो किनारी वाला पार्ट है यहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और बाद में इस किनारी वाले पार्ट को हम कट करके निकाल देंगे। अब इस लाइन से हम ब्लाउज़ की लेंथ के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ से हम 15 इंच पर निशान लगा रहे हैं। ब्लाउज़ की तैयार लेंथ हमें 14 इंच चाहिए, तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर देते हैं। तो जितनी भी आप ब्लाउज़ की तैयार लेंथ रखना चाहें उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे 5 इंच पर। ये ब्लाउज़ हम डीप बैक नेक पर बना रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने शोल्डर और आर्म होल की मेजरमेंट निकाले हैं। आर्म होल हम ले रहे हैं यहाँ पर 5.5 इंच। तो यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट हमारे पास है 34 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 8.5 इंच। तो यहाँ से हम 8.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। तो जितना भी आपका चेस्ट राउंड हो उसका फोर्थ करें और निशान लगाएं। सिलाई मार्जिन आप 1.5 से 2 इंच तक रख सकते हैं। कमर हमारे पास है 30 इंच, तो इसका चौथा भाग हो गया 7.5 इंच। 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे बैक साइड में डार्ट के लिए और 1.5 इंच सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से हम मार्जिन वाली लाइन और फिटिंग वाली लाइन बना लेते हैं। बैक नेक हम डीप रख रहे हैं, तो आर्म होल के नाप के लिए हम यहाँ पर क्रॉस बैक निकालेंगे। तो इसके लिए फिटिंग वाली लाइन से इंच टेप को इस तरह से फोल्ड करेंगे, सेंटर पॉइंट निकालकर 1 इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और यहाँ से शोल्डर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करके इसे मिला देते हैं और फ्रेंच कर्व स्केल की हेल्प से हम यहाँ पर आर्म होल की शेप ड्रॉ कर रहे हैं। आप चाहें तो हाथ से ही हल्की सी गोलाई देते हुए यहाँ पर आर्म होल की शेप बना लें। गले की चौड़ाई हम रख रहे हैं 2.5 इंच और गले की गहराई हम रख रहे हैं 9 इंच और यहाँ से गले की चौड़ाई हम 3 इंच रखेंगे। निशान लगाएंगे और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके एक बॉक्स जैसी शेप बनाएंगे और यहाँ से गले को राउंड शेप देंगे। तो ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग से हम इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से हम गले की शेप भी कट कर लेते हैं और इसे हम मैन फैब्रिक पर भी कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने इसे मैन फैब्रिक पर भी कट कर लिया है और जो मैन ब्लाउज़ का कपड़ा है उसमें हमने गला कट नहीं करा है, ये हम बाद में कट करेंगे। और अभी ब्लाउज़ के कपड़े को इस तरह से रखेंगे। इसका उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और उसके ऊपर हमने अस्तर वाला पीस रखा है। इसे बराबर से स्प्रेड करके रखेंगे और इसे हम पिन अप कर लेते हैं जिससे कि कपड़ा इधर-उधर ना सरके, यहाँ पर एक जगह फिक्स रहे। और अभी हम इसके ऊपर गले की सिलाई लगा लेते हैं। गला हम पेपर पेस्टिंग से तैयार करेंगे। यहाँ पर एक पैर का मार्जिन दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। ये हमने गले की सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर साइड की सिलाई भी लगा लेते हैं। कपड़े को बराबर से स्प्रेड करते जाएंगे और इस पर साइड की सिलाई लगाएंगे। साइड की सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसके ऊपर प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। तो बिल्कुल बराबर से हाथ से दबाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड की सिलाई भी लगा ली है। अब जितना भी साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देते हैं। अब यहाँ से गले की शेप भी हम कट कर लेते हैं।
ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है। अब हम गला तैयार करेंगे, तो इसके लिए हमने यहाँ पर ये पेपर पेस्टिंग लिया है, इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। अब अस्तर वाले कपड़े से हमने जो गला कट करा था, उस पीस को हमें इसके ऊपर इस तरह से बराबर से रखना है और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब इसी के बराबर से हम इसके ऊपर गले का शेप उठा लेते हैं। अब इस मार्किंग से 1.5 इंच बाहर की तरफ हमें निशान लगाना है। सारे डॉट्स को हम लाइन ड्रॉ करके मिला देते हैं। अब बाहर वाली मार्किंग से हम गले की शेप कट कर लेते हैं। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से गले का शेप उठाएंगे, तो इसे फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे। दूसरी साइड हमें मार्किंग दिख जाएगा, इसी के ऊपर हम लाइन बना लेते हैं। तो ये हमने गले का शेप बना लिया है और यहाँ पर हमने अस्तर वाला कपड़ा रखा है, उसके ऊपर हमने इसे बराबर से रख के इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन करके इसे कपड़े के साथ में चिपका भी सकते हैं। ब्लाउज में हमने जो अस्तर लगाया है उसमें फ्रंट, बैक और स्लीव्स निकालने के बाद में हमारे पास कपड़ा नहीं बचा, तो हमने यहाँ पर दूसरा अस्तर का कपड़ा लिया है। अस्तर वाले कपड़े में मैचिंग करता हुआ हमने कपड़ा लिया है, हल्का लाइट कलर है, रेड कलर। तो ये हमने साइड की सिलाई लगा ली है और अंदर वाली जो मार्किंग है उसके ऊपर भी हम एक सिलाई लगा लेते हैं। तो ये हमने अंदर वाली मार्किंग से भी सिलाई लगा ली है। अब साइड में आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखते हुए जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है उसे हम बराबर से कट कर लेंगे। अब साइड का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसके ऊपर हम छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर हमें पेपर पेस्टिंग पर कट नहीं लगाना है, सिर्फ कपड़े के ऊपर हमें कट्स लगाने हैं। और अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम पेपर पेस्टिंग के ऊपर फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब इसे सेंटर से फोल्ड करेंगे और एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। अब हम इसे गला तैयार करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है, इसका उल्टा साइड हमने ऊपर की तरफ करके रखा है और इसके नीचे की तरफ हमें ये पेपर पेस्टिंग इस तरह से रखना है जो कि हमने तैयार करा है। इसे हम पिन अप कर लेते हैं और अब यहाँ से हम गले की सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर एक पैर का मार्जिन सिलाई में दबाते हुए हमें गले के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये हमने गले पर सिलाई लगा ली है। अभी हम गले की शेप कट कर लेते हैं। अभी हम गले पर छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे। कट लगाते समय ध्यान रखें सिलाई को कट नहीं करना है। अब हम इसे इस तरह से पलट लेते हैं। अब हम इसके ऊपर से एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हमने टॉप स्टिच भी लगा ली है और फिनिशिंग से ये गला तैयार हो गया है।
अब हम डार्ट की सिलाई लगा लेते हैं। तो इसके लिए हम इसे सेंटर से इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक छोटा सा कट लगाकर मार्किंग करेंगे। और अब इस कट तक हम इसे साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और 4 इंच पर हम निशान लगाएंगे डार्ट के लिए। तो डार्ट की हाइट हम यहाँ पर 4 इंच रख रहे हैं। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी डार्ट की सिलाई लगाएंगे। ये हमने दोनों साइड डार्ट की सिलाई लगा ली है। अब डार्ट की सिलाई लगाने से साइड से कपड़ा थोड़ा नीचे की तरफ झुक जाता है, तो इसे हम कट करके बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। इसके लिए हम इस तरह से स्केल से लाइन ड्रॉ करेंगे और जितना भी कपड़ा नीचे की तरफ झुका है उसे कट करके निकाल देंगे। अब यहाँ से सिलाई कट गई है, तो यहाँ पर हम फिर से सिलाई लगा लेते हैं। अब हम इस पर कमर पट्टी लगाएंगे। तो कमर पट्टी के लिए हमने अस्तर वाले कपड़े से 1.5 इंच चौड़ी कपड़े की पट्टी कट करी है। तो यहाँ पर आधा इंच कपड़ा सिलाई में दबाते हुए हमें ये कमर पट्टी अटैच कर लेनी है। यहाँ पर हमने कमर पट्टी पर जोड़ लगाकर इसे तैयार करा है। अब हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और मार्जिन को हमने कमर पट्टी की तरफ करके रखा है। कमर पट्टी के ऊपर हमें ये सिलाई लगा लेनी है। अब हम इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके और इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने कमर पट्टी भी अटैच कर ली है। अब साइड से जितना भी कपड़ा अनइवन हो रहा है, एक्स्ट्रा है, उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम गले पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पर 3.5 इंच के स्क्वायर पीसेस हमने कट करे हैं। यहाँ पर ब्लाउज़ के कपड़े से हमने कट करे हैं ये स्क्वायर पीसेस, और हमने यहाँ पर गोल्डन कलर के कपड़े से भी हमने स्क्वायर पीसेस कट करे हैं। तो इस ब्लाउज़ के कपड़े में जो बॉर्डर था उसी के मैचिंग का हमने कपड़ा लिया है डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसे हम इस तरह से फोल्ड करते हुए इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो ये हमने सारे पीसेस को इसी तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड करके उनके ऊपर हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हम बराबर से कट कर लेते हैं। तो सारे पीसेस में हमें इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट करना है। तो सारे पीस हमें बिल्कुल एक साइज़ के हमें तैयार करने हैं। ये हमने सारे पीसेस का एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लिया है। अब इसे एक बार और इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। सारे पीस पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये हमने सारे पीस पर सिलाई लगा ली है। अब एक बार और हम एक्स्ट्रा कपड़े को यहाँ से कट कर देंगे। तो जितना भी अनइवन हो रहा है बाहर की तरफ जो धागे निकल गए हैं उनको हम बराबर से कट कर लेते हैं। अब हम गले पर डिज़ाइन बनाएंगे। गले पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इसी तरह से पूरे गले पर हमें 1-1 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। अभी हम गले का इस तरह से सेंटर पॉइंट निकालेंगे और यहाँ से ही हम ये पीसेस स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। तो इनको हमें इस तरह से रख के और इनके ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है।
जो खुला भाग है उसे हमें बाहर की तरफ करके रखना है और जहाँ पर हमने पहले सिलाई लगाकर ये पीसेस हमने तैयार करे हैं उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी ये स्टिच कर लेते हैं। अब यहाँ से इनको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर से हमें एक सिलाई और लगा लेनी है। तो इसके बिल्कुल बीचों बीच हमें ये सिलाई लगानी है। तो ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम गले पर ये लेस स्टिच करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की लेस ली है। गले पर हम ये लेस अटैच कर लेते हैं। अब लेस की दूसरे साइड भी हम सिलाई लगा लेते हैं किनारे की। तो लेस की दोनों साइड हमें ये सिलाई लगानी है जिससे कि लेस अच्छी तरह से बैठ जाएगी। अभी हमने ये जो डिज़ाइन हमने बनाई है इसके बीच में हम लेस लगा लेते हैं। तो ये हमने गले पर लेस स्टिच कर ली है। अभी हम इसके लिए लटकन बनाकर तैयार करेंगे। तो यहाँ पर हमने गोल्डन कलर की डोरी ली है और यहाँ पर हमने 4 इंच के स्क्वायर पीसेस हमने कट करे हैं जिनकी लंबाई और चौड़ाई हमने 4-4 इंच रखी है। स्लीव्स कट करने के बाद में बॉर्डर में थोड़ा सा कपड़ा बच गया था साइड में, तो उसी में से हमने ये पीसेस निकाले हैं। इस तरह की गोल्डन कलर की डोरी आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी और अगर आपके पास इस तरह की डोरी ना हो तो आप घर पे ही कपड़े की डोरी बनाकर भी ये लटकन बनाकर तैयार कर सकते हैं। एक्स्ट्रा कपड़े को हम यहाँ से कट कर देंगे और इसके ऊपर हम डबल सिलाई लगा रहे हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल से टैसल्स हमने बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम ये डोरी ब्लाउज के साथ में अटैच करेंगे।
तो शोल्डर की तरफ से 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ हमें निशान लगाना है और ये डोरी अटैच कर लेनी है। तो ये हमने डोरी भी अटैच कर ली है और इस तरह से ये हमारा ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हो गया है। बहुत ही सिंपल और बहुत ही प्यारा सा ये बैक नेक डिज़ाइन बनकर तैयार हुआ है। अगर आपको हमारा आज का ये ब्लाउज़ का बैक नेक डिज़ाइन का कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।